राम सेतु, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक तस्वीर बनती है, विश्वास की, भक्ति की और एक ऐसे इंजीनियरिंग चमत्कार की जो आज भी एक पहेली है। पर क्या आप जानते हैं कि समुद्र पर बने इस पुल की कहानी में एक और कहानी छुपी हुई है? एक ऐसी कहानी जो पत्थरों के तैरने के रहस्य से भी कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए, आज हम मिलकर उस अनसुनी कथा के सागर में उतरते हैं। ये सवाल सदियों से गूंज रहा है ना? कि आखिर वो भारी भरकम पत्थर पानी पर तैर कैसे गए? क्या ये सच में नल और नील की इंजीनियरिंग का कमाल था, या फिर जैसा हम सुनते आए हैं, हनुमान जी ने उन पर राम नाम लिख दिया था, उसका चमत्कार था? असल में जवाब इन सबसे कहीं ज्यादा व्यक्तिगत और गहरा है। ये कहानी सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि पीड़ा और कृपा की है। तो आज हम कहाँ से कहाँ तक का सफर तय करेंगे। हम शुरुआत करेंगे तैरते पत्थरों के रहस्य से। फिर जानेंगे नल और नील की उस निजी पीड़ा को जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। देखेंगे कि कैसे उन्हें एक गुरु का चमत्कारी आशीर्वाद मिला और कैसे फिर अहंकार की परीक्षा हुई। और फिर पर्दा उठेगा पुल की असली कहानी से और उस गहरे आध्यात्मिक सबक से जो आज भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। जब भी हम नल और नील के बारे में सोचते हैं तो एक ही छवि आती है, महान इंजीनियर्स की। लेकिन हमारी कहानी की शुरुआत में वो सिर्फ दो मौसेरे भाई थे जो एक ऐसी निराशा, एक ऐसी नाउम्मीदी की खाई में गिरे हुए थे जहां से उन्हें कोई रोशनी नजर ही नहीं आ रही थी। ये दोनों एक ऐसी ऐसी भयानक बीमारी से जूझ रहे थे जो उनके शरीर को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। सोचिए, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, हर वैद्य, हर जड़ी बूटी को आजमाया, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। और तो और, जब वे बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों के पास गए तो उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए। कह दिया कि भाई, ये तो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, इसे भोगना ही तुम्हारी नियति है। उनकी दुनिया में उम्मीद नाम का शब्द ही खत्म हो चुका था। लेकिन कहते हैं ना, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है तब कोई एक खिड़की खुलती है। अपनी इसी निराशा भरी खोज में भटकते भटकते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां उनकी किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वे पहुंचे मुनिंद्र ऋषि नाम के एक संत के सत्संग में। और वहां एक चमत्कार हुआ। गुरु के दर्शन करते ही उनकी वो सालों पुरानी लाइलाज बीमारी पलक झपकते ही गायब हो गई। कृतज्ञता से भरे हुए वो दोनों वहीं गुरु के शिष्य बन गए और पूरी तरह से सेवा में लग गए। वे आश्रम के दूसरे भक्तों के कपड़े और बर्तन नबी किनारे धोते थे, लेकिन सेवा भाव में इतने खो जाते कि अक्सर कोई ना कोई चीज हाथ से छूटकर नदी में बह जाती। जब भक्तों ने शिकायत की तो उनके गुरु मुस्कुराए और उन्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया जो इतिहास लिखने वाला था। उन्होंने कहा, जाओ, आज से तुम्हारे हाथ से पानी में रखी कोई भी चीज, चाहे वो पत्थर ही क्यों ना हो, कभी नहीं डूबेगी। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां से हम सब इसे जानते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनाना था तो किसी ने उन्हें नल और नील की इस अद्भुत शक्ति के बारे में बताया। उन्हें फौरन बुलाया गया। जरा सोचिए वो मंजर, पूरी वानर सेना की आंखें सिर्फ उन दोनों पर हैं। स्वयं श्री राम सामने खड़े हैं और उन्होंने शांत भाव से कहा, अपनी इस शक्ति का एक प्रमाण दिखाइए। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये उनकी जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और बस उसी एक पल में जब पूरी दुनिया की निगाहें उन पर थीं, उनके मन में एक बहुत छोटा लेकिन बहुत खतरनाक दुश्मन घुस आया, अहंकार। वो एक पल के लिए भूल गए कि ये शक्ति उनकी नहीं, ये तो गुरु की कृपा का एक तोहफा है। उनके मन में आया, हाँ, आज हमारी शक्ति देखने का दिन है, हम दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। और बस उस एक सोच ने सब कुछ बदल दिया। और फिर जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक पत्थर उठाया, पानी में रखा और वो सीधा डूब गया। नल ने कोशिश की, पत्थर डूबा। नील ने कोशिश की, पत्थर फिर डूब गया। पूरी सभा में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अपमान और नाकामी के उस सबसे गहरे पल में जब उन्हें लगा कि अब सब खत्म हो गया, तब उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की, अपने गुरु को याद किया। और उसी क्षण उनके गुरु मुनिंद्र ऋषि वहां प्रकट हो गए ताकि वो दुनिया के सामने पुल की असली कहानी ला सकें। तो जो कहानी हम हमेशा से सुनते आए हैं और जो कहानी गुरु ने उस दिन सुनाई, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ है वो मान्यता कि नल नील में जन्म से ही शक्ति थी या हनुमान जी के राम लिखने से पत्थर तैरे, और दूसरी तरफ है ये वृत्तांत जो कहता है कि नहीं, शक्ति तो गुरु का एक आशीर्वाद थी जो अहंकार आते ही उनसे छिन गई।
और वो तैरने वाले पत्थर, वो तो गुरु ने पहले से ही तैयार कर रखे थे। तो फिर सवाल उठता है कि पुल बना कैसे? गुरु मुनिंद्र ऋषि ने ये राज खोला। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी योग शक्ति से एक खास पर्वत के पत्थरों को अंदर से हल्का कर दिया था। हनुमान जी का काम था उन दिव्य पत्थरों को उस पर्वत से उठाकर निर्माण की जगह तक लाना, और नल नील, जो कि बेहतरीन शिल्पकार थे, उनका काम था उन पत्थरों को सही आकार देकर तराश कर एक दूसरे में फिट करना, ताकि एक मजबूत पुल बन सके। और पत्थरों पर राम लिखना, वो कोई जादू नहीं था, वो तो बस एक तरीका था ये याद दिलाने का कि इतने बड़े काम को करते हुए हर पल भगवान का नाम जपते रहो। तो ये कहानी सिर्फ एक पुल के बनने की नहीं है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बहुत गहरा आध्यात्मिक सबक छिपा है। ये कहानी इस बारे में है कि हमारी भक्ति, हमारी आध्यात्मिक कमाई कितनी नाजुक होती है और कैसे एक छोटी सी भूल भी उसे तबाह कर सकती है। गुरु ने उन्हें एक ऐसी मिसाल दी जो सीधे दिल में उतर गई। उन्होंने कहा, जरा सोचो, एक गर्भवती माँ अपने गर्भ की रक्षा के लिए कैसे हर कदम संभल संभल कर रखती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक जरा सा झटका, एक छोटी सी ठेस भी उस अनमोल जीवन को नष्ट कर सकती है। बस ठीक उसी तरह अपनी भक्ति की रक्षा करनी पड़ती है। अहंकार की एक छोटी सी ठेस तुम्हारी सालों की साधना को मिट्टी में मिला सकती है। गुरु ने उन्हें समझाया कि देखो, भक्ति के रास्ते पर ये 5 सबसे बड़े दुश्मन खड़े हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ और सबसे शातिर अहंकार। नल और नील ने सालों की सेवा और भक्ति से जो कुछ भी कमाया था, वो सब कुछ एक अहंकार की छोटी सी चोट से एक ही पल में खत्म हो गया था। और आखिर में ये पूरी कहानी, इसका पूरा सार बस एक छोटे से दोहे में सिमट जाता है। एक ऐसा दोहा जो हमें एक शाश्वत सत्य की याद दिलाता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका जगत का पेखना पेखा, यानी दुनिया ने तमाशा तो देख लिया। किसी ने नल नील को श्रेय दिया, किसी ने हनुमान जी को, किसी ने श्री राम को। सबने उन कलाकारों की वाहवाही की जो मंच पर दिख रहे थे, पर धनी का नाम ना लिखा। उस असली धनी का, उस असली मालिक यानी गुरु का नाम कहीं लिखा ही नहीं गया, जिनकी छिपी हुई कृपा के बिना ये चमत्कार होना नामुमकिन था। तो राम सेतु की ये अनसुनी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन की बड़ी सफलताओं और उपलब्धियों में श्रेय का असली हकदार कौन होता है? क्या वो जो मंच पर दिखाई देता है, या वो अनदेखी शक्ति, वो कृपा जो पर्दे के पीछे रहकर सब कुछ संभव बनाती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।